कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिस दौरान घोड़े का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक कोई क्रिएचर घोड़े के पास आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वह क्रिएचर भेड़ों के फॉर्म में आता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रिएचर वहां से चला जाता है। यह फार्मर इंगवार और मारिया नाम के कपल का था, क्योंकि आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। अब उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वह बहुत अकेला महसूस करते थे। पर दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती करने का काम करते थे। उन लोगों का घर शहर से बहुत दूर था, जिस वजह से कोई भी यहाँ नहीं आता था और दोनों फार्म में काम करके अपना समय बिताते थे। एक शाम मारिया और अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश थी। लेकिन इंगवार को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया इंगवार को अपनी ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस पर वह कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शर्ट में उनका डॉग भौंकने लगता है, इसलिए उसे देखने के लिए दोनों साइड में आ जाते हैं। यहाँ वह देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भूख रहा था, क्योंकि उस भेड़ का डिलीवरी का समय हो गया था। फिर मारिया और इंगवार मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वह उसे भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं। दरअसल उसे भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें उसका सर भेड़ का था और शरीर इंसानों वाला था। यहाँ मारिया उसे बच्चों को अपने साथ घर में ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह उसे ही अपना बच्चा मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वह उसका नाम आरा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवार उसके लिए एक बच्चे काट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि आरा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि आरा की असली माँ अपने बच्चों को आवाज लगाकर बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती है। इसके बाद इंगवार देखा है कि मारिया आरा को अपने बच्चों की तरह गोद में लेकर खिला रही है। यह देखकर इंगवार इमोशन हो जाता है और रोने लगता है, और अब हाइब्रिड भेड़ के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियाँ आ चुकी थी, इसलिए इंगवार बहुत खुश होता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और आरा की असली माँ अपने बच्चों की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि आरा भीतर से उसे देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तब वह इंगवार से आरा की देखभाल करने रहती है, पर इंगवार काम करने के लिए शर्ट में चला जाता है और गलती से घर के गेट को खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर पर वापस आती है तो वह इंगवार से आरा के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था, इसलिए वह आरा को देखने बेडरूम में जाती है, लेकिन आरा बेडरूम में नहीं होती है। वह दोनों आराम को अपने पूरे एरिया में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वह दिखाई नहीं देती है, इसलिए थक हार कर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उसे आवाज का पीछा करती है और देखते हैं कि आरा की असली माँ आरा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। तुरंत उसे भेड़ से आरा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचने के लिए कपड़े से ढकने लगती है, जिसके बाद वह घर जाने लगते हैं। जिस दौरान आरा की माँ उनके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उसे पर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से दूर जाने को कहती है। वे घर में आने के बाद वह आरा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों बाद वह बड़ी हो जाती है
और अब वह इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर आरा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेद के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वह जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद आरा की माँ उसे आरा को दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया आरा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वह इग्वार और आरा को सोता हुआ छोड़कर घर के बाहर आ जाती है और आरा की माँ को शूट करके मार डालती है, जिसके बाद वह उसे भेद को वहीं पर दफन देती है। तभी इंक्वायरी पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाता था, लेकिन कुछ कर्म से उसके साथ ही उसे इंग्वार के यहाँ छोड़कर चले गए थे। सुबह होने पर पीटर इंग्वार से मिलता है, जिसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी समय के बाद यहाँ आया था। इसके बाद उसे घर के अंदर लाता है और मारिया से नाश्ता बनाने को कहता है। जब वह लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, तब वहाँ आरा भी आ जाती है और किसी से कुछ भी नहीं कहता है। कुछ समय बाद आरा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रही होती है। इस दौरान इंग्वार और पीटर घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया को आरा के साथ नहाते हुए देखता है। तब पीटर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर इंग्वार उससे सिर्फ इतना कहता है कि उनके परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया आरा को पीटर के पास लाती है और आरा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने का बोलती है। तो पीटर इंग्वार को फिर एक बार से आरा के बारे में बात करने की कोशिश करता है लेकिन इंग्वार इस बारे में बात करना नहीं चाहता है। साथ ही वह पीटर से कहता है कि तुम यहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरव्यू नहीं करोगे, क्योंकि वह अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लग रहे होते हैं और उनका डोगरा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान पीटर मारिया से ब्लड करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उससे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रखे हुए हो, वह सिर्फ एक जानवर है। मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह इंग्वार अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शर्ट की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स को बचाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर आरा वहां आ जाती है और ड्रम्स का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है, इसलिए वह आरा का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वह आरा को बाहर ले जाता है और उसे पेड़ बोलते हुए जबरदस्ती घास खिलाने लगता है, जिस दौरान इंग्वार वहां आ जाता है और पीटर को ऐसा करते देख लेता है। अब इंग्वार गुस्से में आकर पीटर को डांटना लगता है और आरा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर पीटर उससे कहता है कि आरा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं कि इंग्वार और मारिया को बताए बगैर आरा को घर से दूर ले जाता है, जहां वह अचानक से आरा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन आरा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखते हैं कि आरा रूम में नहीं है, जिससे वह टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वह देखी है जहां पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने आरा को एक्सेप्ट कर लिया है। पीटर भी आरा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घूमने के लिए बाहर ले जाता था। मारिया भी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर आरा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वह आरा को अपने और इंग्वार के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वह घर की ओर वापस जाते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वह ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और आरा को लेकर घर आ जाता है।
जहां डिनर करने के बाद वह सभी टीवी में एक गेम देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने को सोचकर टीवी में पीटर के पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देता है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वह डांस करने लगते हैं। ड्रिंक कर रहे थे, तब आरा उन्हें बिना बता घर से बाहर आ जाती है, जो कि कहानी की शुरुआत में पेड़ों के फॉर्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर आरा घर की ओर भागती है और आईने में जाकर अपने आप को देखने लगती है। दरअसल आरा के मन में यह चल रहा था कि वह अपने पेरेंट्स मारिया और इंगवार की तरह क्यों नहीं दिखती है, जिससे अब उसे शक भी होने लगा था कि वह दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। खैर, इंगवार नशे में होने के कारण जमीन पर गिर जाता है, जिससे पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तभी आरा भी वहां आ जाती है और इंगवार के साथ सोने लगती है, लेकिन अभी भी आरा इस क्रिएचर के बारे में सोच रही थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकते हैं और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है तुमने आरा की असली माँ को मार दिया है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आरा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह को पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने को कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वह उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है। इंगवार यहाँ अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वह उसे नहीं मिलते तब वह आरा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि आरा उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वह दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की ओर आती है कि अगर वह घर का रास्ता भूल जाए तो वह घर कैसे पहुंच सकती है, और दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तब एक बार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वह ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाता है। वह आरा के साथ वापस घर जाने लगता है कि अब वह और एक बार आरा के साथ शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर में कहीं भी एक बार और आरा दिखाई नहीं देते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। बहुत डर जाती है, फॉर्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फॉर्म में हम देखते हैं कि उसे क्रिएचर ने आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह आरा का असली पिता है, और इसको देखने के बाद से ही आरा को डोट अपने पैर लगा था। खैर, अब वह फीचर आरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब आरा इंगवार को देखती रहती है। जल्द ही मारिया वहां आ जाती है और इंगवार को मरा हुआ देखकर पूरी तरह रोने लगती है, और इस मूवी यहीं पर खत्म होती है।